हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th बच्चों, आज हम आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर 5 जल, इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर 5 है आपका ज्योग्राफी का, क्या नाम है? जल। इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है जल। यहाँ सबसे पहले देखो थलशाला। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। थलशाला किसे कहते हैं? छोटे पौधे, घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता। अपनी थलशाला बनाए, देखो यहाँ पे इन्होंने बनाई गई है, दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल जो है वो गायब हो जाता है और वह जल कहाँ चला जाता है? आप देखते हो कि बारिश आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है ना। अब जब इकट्ठा हो जाता है पानी कहीं पर भी, तो आप उसको एक दिन बाद देखो या 2 दिन बाद देखो तो वो गायब हो जाता है, सूख जाता है। कहाँ चला जाता है फिर वो पानी? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, यानी सूर्य के ताप का यानी सूर्य की जो गर्मी होती है उससे जो जल इकट्ठा होता है वाष्पित यानी कि वाष्प के रूप में बन जाता है, यानी कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन जाता है और क्या होता है? ऊपर चला जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जब ये गर्म होता है तो ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होकर क्या ले लेता है? संघनित होकर, यानी इकट्ठा होकर वाष्पित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो वहाँ से भी क्या होता है? वर्षा के रूप में, हिम यानी बर्फ़ जो होती है उसके रूप में, इन सब के रूप में धरती पर वापस से गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? जल चक्र। देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको कि ये देखो नदी में जल है, वाष्पीकरण से ये ऊपर गया, बादलों के रूप में संघनन हुआ, संघनन होकर फिर वर्षा हुई, वर्षा से पहाड़ों नदियों में आया, पहाड़ों से फिर नदियों में आएगा, पहाड़ों पे आ गया, पहाड़ों से फिर नदियों में आ गया। ठीक है, बह करके फिर दोबारा वाष्पीकरण से ऊपर चला गया, यानी ये प्रक्रिया इसकी चलती रहती है। इसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। एलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, एलवण यानी जो पीने योग्य नहीं होता, नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागर एलवण बच्चों जो होता है जो पीने योग्य होता है, और लवणीय जो होता है जिसमें लवण यानी कि खारा जो पानी होता है उसे बोलते हैं लवणीय। उसमें लवण की मात्रा है, खारेपन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखो क्या क्या है उसमें? महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। लवणीय जो होते हैं महासागरों में जो जल होता है वो लवणीय होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है। और एलवण जल जो हम पीते हैं, पीने के लिए हमारे जो काम में आता है वो कहाँ पे? नदी, ताल एवं हिमनद हैं। नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। अब यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पे विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ, यहाँ पे आपको महासागर दिखाए गए हैं सारे। क्या दिखाए गए हैं? महासागर। देखो दक्षिणी महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हमने पढ़ा था महासागरों के बारे में 6th क्लास में। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब हो गए आपके। ठीक है, महासागर देखो सब नदियाँ दिखाई गई है। ये महाद्वीप दिखाया गया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? महाद्वीप है आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो दिखाई गई क्या? अफ्रीका, सारे महाद्वीप हो गए आपके। अब यहाँ पे क्या नदियाँ दिखाई गई हैं? देखो यहाँ पे कर्क रेखा, ये 0 डिग्री पे कौन सी रेखा होगी? विषुवत रेखा, ये जो 0 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली कौन सी है? 23.5 डिग्री पे जो है मकर रेखा, ये वाली, यहाँ पे देखो मकर लिखा हुआ है, मकर रेखा ये वाली। ठीक है, बीच में विषुवत रेखा। भूमध्य सागर देखो यहाँ पे आपका है क्या है? बंगाल की खाड़ी, ये रही। ठीक है, इंडिया के मैप में हमने देखा बंगाल खाड़ी इधर और अरब सागर इधर देखा था। तो ये देखो यहाँ से ये वाला जो है ये इंडिया का ही है, ये वाली जो आपको चीज़ दिख रही है ये इंडिया के मैप की है। तो यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी।
यहाँ पे ये सब नदियाँ दिखाई गई हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। मतलब लवणता जो होती है वो 1000 ग्राम जल में, यानी कि 1 किलो 1 केजी कह सकते हो, या जल जो है ग्राम में नापा जाता है बच्चों, किलोग्राम में। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 35 भाग प्रति 1000 यानी कि 1000 में 35 हो जाएगी, ठीक है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से संघन बना देती है। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखो जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है यहाँ पे कि महासागरों में कितना है, बर्फ छत्रक के रूप में कितना है, भूमिगत जल कितना है। अब इससे आपको चल जाएगा हमारे पीने के लिए जल जो है वो कम क्यों है। देखो महासागरों में 97.3% बच्चों, कितना परसेंट, 97.3% जो जल है वो महासागरों में, और वो हमारे पीने योग्य नहीं है क्योंकि वो तो लवणीय है। मैंने भी आपको बताया बर्फ छत्रक के रूप में 0.2, भूमिगत जल जो है वो 0.68% है आपका। झीलों का लवण जल जो है वो 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में 0.009%। वायुमंडल में आपका है जो वो वायुमंडल में आपका 0.0019%। नदियों में आपका 0.0001%। टोटल कितना हो गया 100%। यानी कि हमारा लगभग 98% से भी ज़्यादा बच्चों, 97.3 तो हमारा महासागरों में ही चला गया, वो तो पीने योग्य है ही नहीं। उसके अलावा और भी जो हमारे पीने योग्य नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्रियाकलाप किया है, देखो एक एक्टिविटी की है बच्चों। 2 लीटर जल लें, मान लें पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागरों और समुद्र में पाया 2 लीटर जल ले लो आप, उस जल में से 12 चम्मच जल नाप कर दूसरे कटोरे में रख दो, और जो बर्तन में जो जल बच गया वो सब क्या है, लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागरों एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, लवणीय जल नमक युक्त होता है। और कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया। आप स्वयं देखेंगे आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। देखो 1 बूंद नदियों में, आधा चम्मच लवण जल की झीलें, ठीक है, 2 चम्मच भूमजल, 9 चम्मच बर्फ छत्रक। लवण जल का वितरण इन्होंने बताया कितना सा होता है हमारे पास। ओके, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। ठीक है, आया समझ में बच्चों। आपको यहीं तक रीडिंग करनी है, इसलिए कहते हैं कि जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका हम कल रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।